नमस्कार, आदाब। मैं पेश करने जा रही हूँ देश और विदेश की ताज़ा और बेहतरीन खबरें। तो विदेश की शुरुआत में सबसे पहले करना चाहूँगी विदेश की खबरों से। ये भी खबर आई है कि सीरिया में जो गल्फ कंट्री है, सीरिया में रातों रात तख्ता पलट हो गया। जिस ढंग से बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ था, ठीक उसी प्रकार सीरिया में तख्ता पलट हो गया। 2011 से वहां पे जो है दो गुट जो है वहां पे आंदोलन कर रहे थे और वहां के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, इनको हटाने की और ये लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, अपने मानव अधिकार की मांग कर रहे थे। इन सब के खिलाफ वो लड़ रहे थे। आखिर वो कामयाब हो गए। अचानक जो है पूरे सीरिया पर, और सीरिया के जो बड़े बड़े शहर हैं, मेन सीरिया का जो सबसे बड़ा जो मेन शहर है, जैसे अलेपो, हमा, होम्स, इस सारे बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा है। उनका विमान लेकर वो भाग चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका विमान शायद रशिया जाएगा, पर थोड़ी देर में ऐसी खबर आई है कि उनके विमान को भी उड़ा दिया गया है, वो जिंदा नहीं है। पर अभी तक इन खबरों पे पुष्टि नहीं हुई है कि यानी कि ये सच्चाई इसकी क्या है। दोनों बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही है कि आखिर जो है राष्ट्रपति को मार दिया गया है या वो भागकर रशिया चले गए हैं। तो पूरा जो सीरिया है वो विद्रोही गुट के हाथ में आ गया है। वहां के जितने भी टीवी स्टेशन, बड़े बड़े शहरों, वहां का जो कैपिटल है दमिश्क, उसके अलावा एयरपोर्ट, इन सारे जगहों पे जो है वहां के विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और उनकी जो मांग थी वो पूरी हो गई। वो अपनी खुशी का झंडा लहरा रहे हैं और खुशी में वो आसमानों पे आसमानी फायरिंग कर रहे हैं, यानी सिर्फ गोलियां चल रही हैं, बारूद चल रहे हैं खुशी के हिसाब से। तो ये वहां पे जो राष्ट्रपति थे उनके, यानी बशर अल असद के जो पिता थे, उनकी मूर्ति थी, उनको भी तोड़ दिया गया। उसके अलावा जो है सारे जगहों पे तो जो विद्रोही गुट है, ये कहा जाता है कि बहुत ही कट्टरपंथी गुट है। ये वापस से वहां पे जो है शायद इस्लामिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं वहां पे, जैसा कि ये खबरें आ रही है। उसके अलावा इस सत्ता पलट पे बहुत सी कंट्रियां हैं जो इसमें अपने अपने कमेंट्स और अपने अपने ओपिनियन दे रही हैं। जैसे कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने ये ऐलान किया कि उन्होंने कमेंट पास किया कि अब जो है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन क्या करेंगे, क्या वो जाकर के असद की मदद करेंगे, उसको बचाएंगे? उनको बचाने के लिए आना चाहिए। उसके अलावा जो है तुर्की कंट्री, उसके अलावा ईरान, उसके अलावा रशिया, ये सब अपना अपना जो ओपिनियन है, रवैया है इन कंट्री के साथ, वो अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तुर्की भी जो है इनके साथ है और ईरान जो है ये तो शिया कंट्री है। तो पहले जो असद के ये लोग साथ में थे, अब वो लोग जो है वहां पे 2-3 गुट आ चुका है सीरिया में। जैसे एसटीएस जो अभी जिसने कब्जा किया है सीरिया पे, उस गुट का नाम है हयात तहरीर अल श्याम। उसके अलावा है जबात अल अशरा। उसके अलावा एक कुर्दिश गुट जो इन सब के खिलाफ है। तो ऐसे काफी छोटी बड़ी ऐसे बहुत सारे गुट हैं जो उन्होंने सीरिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं और सीरिया के लिए ये चल रहा है कि अब वहां का अगला राष्ट्रपति कौन होगा और सीरिया का जो भविष्य है, वो फ्यूचर है, वो किस तरफ जाएगा। क्या उसका फ्यूचर बनेगा या फिर अफगानिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगा। तो ये इसके बारे में तो अब वक्त ही बताएगा, पर अब तो ये तख्ता पलट हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ दूसरी खबरों पे। तो दूसरी खबर, जैसे बांग्लादेश की खबर आई, ये भी विदेश की खबरें हैं कि वहां पे जो है फिर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत से हिंदुओं को वहां पे मारा जा रहा है और ये शेख हसीना बार बार ये आरोप लगा रही हैं। पर मिस्टर यूनुस का कहना है, वहां के प्राइम मिनिस्टर, कि ये सब शेख हसीना के ही लोग हैं जो वहां पे दंगा फसाद फैला रहे हैं और ये सब चीजें करने के बाद वो शेख हसीना को वापस लाना चाह रहे हैं। ये सब उनको लाने का ही खेल चल रहा है, ताकि वो ऐसा करेंगे तो बहुत सी कंट्रियां साथ में आकर शेख हसीना को वहां पे लाएंगी। इसके अलावा बांग्लादेश में जो है एक नया कानून पास हुआ है जिसके अंदर कोई भी अगर विदेशी आदमी वहां आएगा या रहेगा तो उसको जो है उन लोगों को मुकम्मल वीजा
और मुकम्मल जो पेपर वर्क होता है उसके साथ ही उनको आना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वहाँ पे रह सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप सब लोगों को पता है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के बाद वो चीज़ गिराने के बाद वहाँ पे भारत में एक कानून लागू हुआ था जिसे 1991 वर्शिप एक्ट कहा जाता है, जो पहले से ही ये था कि 1947 में यानी आज़ादी मिलने के बाद जिसका जो भी धर्म स्थल है वो वही रहेगा, दैट इज सील, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। पर आज इसके बाद चंद्रचूड़ के जो निर्णय आने के बाद पूरे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में ये हंगामा मचा हुआ है सब तरफ कि जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे मंदिर थी, तो हर जगह ये सर्वे की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो बहुत सारी 6 याचिका हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, जहाँ पे इंसाफ की मांग की जा रही है और प्राइम मिनिस्टर से भी मांग की जा रही है कि आप इसमें दखल दें। उसके अलावा जो है खुद सुप्रीम कोर्ट के 3 जज हैं जिनका नाम है संजय कुमार न्यायमूर्ति और के विश्वनाथन न्यायमूर्ति और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, ये तीनों भी जो है खुद ये कोर्ट के जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस याचिका पे संगठन बनाया गया है। ये लोग खुद जो है वर्शिप एक्ट के सपोर्ट में वहां पे केस लड़ने जा रहे हैं। अब आगे देखना पड़ेगा कि 12 दिसंबर 2024 को क्या होने वाला है। क्या ये एक्ट पास होगा, क्या इसके खिलाफ लोग इसके खिलाफ दलील करेंगे। अब आगे क्या होने वाला है ये सारा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अब सुप्रीम कोर्ट ही है जो बता सकती है या बचा सकती है कि देश में आगे का जो हवा है वो किस रुख जो है हवा किस ओर बहने वाली है। उसके अलावा जो है जैसा कि आप लोगों को पता है कि संभल के अलावा संभल मामला, बदायूं, उसके बाद जौनपुर, उसके बाद अब आ गया अटाला। उदय प्रताप यानी अटाला जो है उसे भी उन लोग कह रहे हैं कि जो अटाला देवी का वो मंदिर है, ये जौनपुर की मस्जिद है, तो उसे भी सर्वे करने और तोड़ने की मांग की जा रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज है उदय प्रताप कॉलेज के परिसर में भी काफी हंगामा हुआ। वहां के लोगों ने बाहर से आए और उन लोगों ने हंगामा किया क्योंकि वहां के अंदर परिसर में एक मस्जिद है और कहा कि उन मस्जिद को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ेंगे तो ये लोग हंगामा करेंगे। पर पुलिस आ गए और आने के बाद बचाव हुआ, लोगों को बचाया गया और जो भीड़ उग्रवादी भीड़ आई थी उसे शांत किया गया, शांत करने की कोशिश की गई। क्योंकि ये मामला इसलिए तूल पकड़ गया क्योंकि जो अंदर मस्जिद है वहां पे तो वक्फ बोर्ड वाले ने कहा है कि वो जो अंदर सारी जो जमीन है वो जमीन हमारी है, तो इस वजह से ये हंगामा आगे बढ़ गया कि वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है, सब जमीन हमारी है। तो अब वक्फ बोर्ड और ये वक्फ और विपक्ष ये कौन सा रुख मोड़ लेगी, ये आगे हमें वेट करना होगा। उसके अलावा जो है दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी का टेंशन काफी बढ़ गया है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री शपथ तो ले ली है, पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक साथ आ गए हैं और हो सकता है कि उनको आगे तकलीफ देने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोग के जो डिमांड थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसके अलावा विपक्ष जो है, विपक्ष महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये सब एक साथ आ गए हैं और ये सब जो है ईवीएम के खिलाफ बवाल करने वाले हैं, जुलूस निकालने वाले हैं, रोड पे आने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए क्योंकि जो मारकरवाड़ी जो वहाँ गांव था पुणे में और जहाँ पे ये बात साबित हुई कि ये वहाँ पे वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने जा रहे थे, पर वहाँ की प्रशासन ने रोक दिया और उसे करने नहीं दिया और वहाँ पे कर्फ्यू लगा दी। तो आखिर यहाँ पे बात क्या है, आखिर इन लोगों को रोका क्यों गया और रोकने के बाद आखिर क्या किया जा रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो छुपाई जा रही है। ये विपक्ष जो है हंगामा कर रही है कि बात तो सामने आनी चाहिए, प्रजा को भी यानी जो पब्लिक है उससे सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा किसानों ने जो है शंभू बॉर्डर पे इतने दिनों से जो वो लोग बैठे हुए हैं वहां पे, तो वो लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और उन लोगों ने अपना रुख मोड़ा दिल्ली की तरफ। उन लोगों ने कहा था कि हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है और एक से एक लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। जिसके अलावा नोएडा की तरफ योगी की सरकार ने रोक लिया और उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले चलाए और पता नहीं क्या नहीं चलाया केमिकल्स, जिसके वजह से
काफी लोग जख्मी हो गए। तो ये लोग और भी उग्र हो गए हैं। अब जो है राकेश टिकैत और उनके नेता ये सब बोल रहे हैं कि अब तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता, अब हम लोग सब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करके ही लौटेंगे। उसके अलावा वहाँ की जो पुलिस है वो सब भी जो है अड़ी हुई है, उसे आने नहीं दे रही है। तो दोनों तरफ से ये लड़ाई चल रही है। किसान जो है वो अन्नदाता है, हमें खाने के लिए देता है। तो किसान कोई उग्रवादी नहीं है, किसान जो है आतंकवादी नहीं है। तो इसलिए उनके साथ अच्छा सुलूक किया जाए, ये किसानों का कहना है। उधर शिंदे और अजित पवार की जो गुट तैयार हो गई है, वो अगला क्या रुख लेगी वो तो अब वक्त ही बताएगा। केजरीवाल ने ईवीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जांच किया जाए तो 99% जो है ईवीएम का घोटाला है, मोदी सरकार की जीत नहीं है। वो हमेशा से हमलावर रहते हैं मोदी सरकार पर कि ये सारी चीजें जो हुई है वो सब घोटाले से हुई है। उसके अलावा ममता ममता बनर्जी, उन्होंने भी इस बीजेपी को हराने में उन्होंने कहा किसी ममता मॉडल ही बीजेपी को हरा सकती है और बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने अपनी शाबाशी खुद दी है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को उन्होंने कमेंट्स किया है। उसके अलावा जो है शारदा मर्डर जो है, शहादरा जो मर्डर केस हुआ है दिल्ली में, उस पर केजरीवाल ने काफी कुछ कहा है। केजरीवाल यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत ही गंभीर से गंभीर आरोप लगाए मोदी सरकार पर और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा है। मोदी सरकार जो है बहुत गलत कर रही है, अपने निर्णय लेने में गलत कर रही है और केंद्र अपना सारा काम जो है निभा नहीं पा रही है। उसके अलावा जो खान सर है, पटना में एक बात सामने आई है, बहुत बड़ी बात है कि पटना में जो है यानी बिहार के पटना में, वहां पे जो बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, तो बीपीएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की बात सरकार कर रही थी। तो इसके खिलाफ पटना के यानी बिहार के बहुत सारे छात्र जो है आंदोलन शुरू कर दिया और सब रोड पे आ गए, बहुत हंगामा हुआ और इन सब छात्रों को सपोर्ट मिला खान सर का। खान सर जो पटना के बहुत बड़े शिक्षक हैं, वो सबको टीच करते हैं, बहुत नामी गिरामी शिक्षक हैं वो। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये वहां के स्टूडेंट के खिलाफ है और ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बहुत लोगों ने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पर कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो खुद जेल गए थे वहां पे प्रभारी से मिलने और कहा था कि ये सब गलत चीजें हम नहीं होने देंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम लड़कों के बच्चों के साथ हैं। और अभी अभी खबर आई कि खान सर की तबीयत काफी खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी तबीयत खराब होने की वजह से। तो उनको छात्रों का बड़ा सपोर्ट है और उनका सपोर्ट छात्रों के साथ है। बाद में जो है नीतीश सरकार ने ये चीजें अपना वापस ले लिया और कहा कि नॉर्मलाइजेशन जो है हमने नहीं कहा है, ये सब कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई है, हमने कहीं से नहीं लाया है नॉर्मलाइजेशन, तो ये बात गलत है। उन्होंने इन चीजों को वापस ले लिया और कहा कि एग्जाम में जो है बीपीएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसके अलावा जो है आप लोगों को पता है कि जैसा कि सबको पता है, अब फिल्मों की रुख करते हैं कि बॉलीवुड के अलावा जो टॉलीवुड है यानी कि जो मद्रास की फिल्में हैं, साउथ इंडिया की फिल्में आसमान छूती हैं। बड़ी से बड़ी फिल्में जो है आसमान छू रही हैं, जैसे कि आया बाहुबली और तो आ गया है वो पुष्पा। पिछली बार ही उन्होंने इतनी कमाई की। अब पुष्पा 2 रिलीज हुआ पूरे भारत और वर्ल्ड में और सिर्फ 2 दिनों में 400 करोड़ की कमाई किया है उन्होंने। और पुष्पा में जैसे अल्लू अर्जुन और उनके जो फिल्म की जो रश्मिका मंदाना जो मेन लीड कर रही हैं, और इन लोगों ने कहा है कि एक इतिहास रचा है इन लोगों ने कि अब तो सारी पब्लिक को ही जिस ढंग के एक्शंस और डांस यानी सीक्वेंस उसमें दिखाए जाते हैं, वो आजकल सिर्फ लोगों को साउथ इंडिया की मूवी ही पसंद आ रही है। तो साउथ इंडिया की मूवी जो है सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है और काश हॉलीवुड की मूवी और बॉलीवुड की मूवी को भी अब आगे आना चाहिए कि ऐसी फिल्में बनाई जाए जो पब्लिक को पसंद आए। तो मैं अपना शो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।